हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन। आज हम करेंगे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जब कोई रेलवे का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो तो इन क्वेश्चन में से पेपर बनता ही बनता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम ऐसे क्वेश्चन को क्विज़ के माध्यम से करेंगे जिसमें आपको सभी क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम दूध को दही में बदलता है? तो आपने बताना है कौन सा एंजाइम दूध को दही में बदलता जाता है। 5 सेकंड आपके लिए टाइम। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा रेनिन। रेनिन एंजाइम है जो दूध को दही में बदलता है। और आप जो फर्स्ट ऑप्शन में पेप्सिन देख रहे हैं, यह भी एक प्रकार का एंजाइम है। यह प्रोटीन को तोड़ता है और ये प्रोटीन को पेप्टिड में तोड़ता है। प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टिड में तोड़ता है। आगे हम करते हैं अगला क्वेश्चन। आप देख सकते हैं इसके लिए भी आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन, नाक के अंदर जो तरल पदार्थ या श्लेष्मा होता है उसे क्या कहा जाता है? जुकाम के टाइम जैसे कि जब नाक के अंदर लिक्विड जो होता है उसे क्या कहा जाता है, आपने बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आप देखिए क्विज के माध्यम से है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैक्स कहा जाता है। जो लिक्विड पदार्थ होता है नाक के अंदर कोल्ड के टाइम उसे वैक्स कहा जाता है। और जो सीलिया है, सीलिया नाक के बाल को सीलिया कहा जाता है। आगे हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों का श्वसन तंत्र कौन सा होता है? आपने बताना है पक्षी किसके द्वारा सांस लेते हैं, यानी पक्षियों का श्वसन तंत्र कौन सा होता है। 5 सेकंड आपके लिए। तो आपने बताना है इसका आंसर। हाँ तो फ्रेंड, इसका जो नाम हो जाएगा पक्षियों का श्वसन तंत्र कौन सा होता है, तो हो जाएगा फेफड़ों द्वारा। जो पक्षी हैं फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं और जो मनुष्य हैं वो भी फेफड़ों के द्वारा ही सांस लेते हैं। जो पंछी है वो किसके द्वारा सांस लेते हैं? वो गलफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं। आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बच्चों में दूध वाले दांत की संख्या कितनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चों में जो दूध वाले दांत हैं उनकी संख्या कितनी होती है आपने बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपने बताना है। 5 सेकंड आपके लिए टाइम दिया जाएगा। आपने बताना है 5 सेकंड में। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 दांत होते हैं। बच्चों में जो दूध वाले दांत होते हैं वो 20 दांत होते हैं। अब जो ये आते कब हैं, ये 7 महीने से लेके 2 ईयर तक बच्चों के लिए आते हैं। 7 महीने से लेके 2 साल तक के बच्चों में दूध वाले दांत आते हैं। और ये टूटते कब हैं? ये टूटते हैं 12 महीने से लेके 14 महीने के बच्चों तक ये दांत टूट जाते हैं, दूध वाले दांत। और टोटल दांतों की संख्या होती है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे करते हैं। 5 सेकंड आपके लिए इसके लिए टाइम दिया जाएगा। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एडम्स एप्पल क्या है? एडम्स एप्पल क्या है आपने बताना है। तो एडम्स एप्पल 5 सेकंड टाइम, ये क्या है? जीव है या गले के नीचे बाहर की तरफ जो कंठ होता है वो है बताना है, जांग की हड्डी है या रीढ़ की हड्डी है। 5 सेकंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा गले के नीचे बाहर की तरफ कंठ। और ये मेल बॉडी में होता है एडम्स एप्पल। ये मेल बॉडी में गले के नीचे एक बाहर की तरफ कंठ बाहर की तरफ आया होता है, जिससे जो मेल की आवाज़ होती है वो थोड़ी मोटी होती है। पुरुषों की आवाज़ जो होती है वो फीमेल के मुकाबले फिर थोड़ी सी मोटी होती है, उसे एडम्स एप्पल कहा जाता है। आप ये देखिए पिक में आप ये देख सकते हैं, ये गले के नीचे जो पदार्थ है, ये गले के नीचे जो हड्डी सी है, ये है एडम्स एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो में किस चीज़ का निर्माण होता है? लाल अस्थि मज्जा में किस चीज़ का निर्माण होता है आपने बताना है। 5 सेकंड आपके लिए टाइम दिया जाएगा। इसमें तो आपने बताना है इसमें किस चीज़ का निर्माण होता है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आरबीसी तथा डब्ल्यूपीसी। रेड ब्लड सेल तथा वाइट ब्लड सेल का निर्माण होता है रेड बोन मैरो में। और येलो बोन मैरो में किस चीज़ का निर्माण होता है? येलो बोन मैरो में तो वहाँ पे वसा का निर्माण होता है। वसा का निर्माण होता है येलो बोन मैरो में, जिसे पीली अस्थि मज्जा कहा जाता है। आगे हम 7th क्वेश्चन करेंगे, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, चाहे एसएससी का हो चाहे रेलवे का हो। सुपर इंपॉर्टेंट, आप इसे स्टार मार्क कर सकते हैं। तो आपने बताना है कि मानव शरीर में कौन सी हड्डी होती है सबसे छोटी हड्डी। 5 सेकंड आपके लिए टाइम दिया जाएगा। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेप्स। स्टेप्स कहा जाता है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी। और ये कौन सी हड्डी होती है? ये कान के बीच की हड्डी होती है, कान की हड्डी होती है, स्टेप्स। स्टेप्स कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। 5 सेकंड आपके लिए टाइम दिया जाएगा। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है?
इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फीमर। फीमर हड्डी जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है और ये उपस्थित कहाँ पे होती है, तो ये कूल्हे के नीचे, कूल्हे के नीचे घुटने तक जांघ पे जो हड्डी होती है उसे फीमर कहा जाता है। आप ये देखिए पिक में आप देख सकते हैं, ये देखिए ये हड्डी जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है फीमर, ये है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आके देख करते हैं, वयस्क मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एसएससी एग्जाम में पूछा गया है कि वयस्क मानव मस्तिष्क का दिमाग का भार कितना होता है। 5 सेकंड आपके लिए टाइम दिया जाएगा, आपने बताना है कितना होता है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 पाउंड। 3 पाउंड का होता है। अब इसको हम किलो में देखेंगे ये कितने होता है, कितना 3 पाउंड, तो ये होता है 1300 से लेके 1400 ग्राम। 1300 से लेके 1400 ग्राम होता है वयस्क मानव मस्तिष्क का भार, 1300 से लेके 1400 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे करते हैं, यूनिवर्सल डोनर किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिवर्सल डोनर किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपके लिए 5 सेकंड का टाइम, कौन सा राइट ऑप्शन है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ ब्लड ग्रुप को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। और ये क्या करते हैं, ये सभी को खून दे सकते हैं, लेकिन ये किसी से खून ले नहीं सकते। ओ वाले ब्लड ग्रुप वाले जब इनको खून की ज़रूरत होती है तो ये सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाले से ही खून ले सकते हैं। और ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर इन्हें कहा जाता है, ये जो है सभी से खून ले सकते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर इन्हें कहा जाता है, ए बी ब्लड ग्रुप को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे करते हैं, ज़्यादा हार्मोन का स्राव क्या कहलाता है, आपने बताना है ज़्यादा मात्रा में हार्मोन का स्राव क्या कहलाता है। तो इसका 5 सेकंड के लिए आपके टाइम, इसका क्या कहलाता है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपर सेक्शन। हाइपर सेक्शन कहलाता है, ज़्यादा मात्रा में हार्मोन का स्राव हाइपर सेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पसीने वाली ग्रंथि का नाम बताना है, पसीने वाली ग्रंथि का क्या नाम है। 5 सेकंड आपके लिए टाइम दिया जाएगा, पसीने वाली ग्रंथि का क्या नाम है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्रिन स्वेट ग्लैंड। एक्रिन स्वेट ग्लैंड कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन ये सारे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है कि कौन सी जितने भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये आप ज़रूर कर लेना एकदम बढ़िया से। और मैं आपको बता दूँ इससे पहले मैंने मंथली करंट अफेयर की वीडियो अप्रैल मंथ की प्रोवाइड कर दी है, आप चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं। तो पसीने वाली ग्रंथि को क्या कहा जाता है, एक्साइड स्वेट ग्लैंड कहा जाता है। बी ऑप्शन में आपको जो दिख रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड, ये दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं, ये फीमेल बॉडी में होती हैं दुग्ध ग्रंथियाँ, इसे क्या कहा जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, दुग्ध ग्रंथियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे करते हैं, ये देखिए इंसुलिन का क्या कार्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। तो इंसुलिन का क्या कार्य है आपने बताना है, तो इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। इंसुलिन का कार्य क्या है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लड, ऑप्शन नंबर बी, ब्लड शुगर का नियंत्रण। ब्लड शुगर का नियंत्रण करना है इंसुलिन का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे करते हैं, मानव शरीर में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है आपने बताना है। 5 सेकंड आपके लिए टाइम दिया जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 65%। 65% होती है मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा। और हम देख लेते हैं जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो होती है 3.2%। नाइट्रोजन की मात्रा 3.2% होती है। कार्बन की कितनी होती है मात्रा मानव शरीर में, वो होती है 18.5%। 18.5% होती है कार्बन की मात्रा। हाइड्रोजन की होती है 9.5% हाइड्रोजन की मात्रा, और बाकी अन्य गैसें होती हैं। तो नेक्स्ट हम आगे करते हैं, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है। 5 सेकंड आपके लिए टाइम दिया जाएगा, तो देख सकते हैं कौन सी धातु उपस्थित होती है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन। आयरन होती है। हीमोग्लोबिन ये ब्लड में पाया जाता है, मानव ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और इसका कार्य क्या है, ऑक्सीजन को मानव शरीर में ऑक्सीजन का रक्त तक ऑक्सीजन को पहुँचाना हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। आगे हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या होता है। पेप्सिन एंजाइम का कार्य जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था सेकंड या फोर्थ क्वेश्चन में, पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है, तो इसका कार्य है प्रोटीन को तोड़ना। इसके लिए क्विज, चलिए आप मैंने पहले ही आपको बता दिया, इसका जो कार्य है प्रोटीन को तोड़ना, पेप्सिन एंजाइम का कार्य। अब ये प्रोटीन को किस में तोड़ता है, प्रोटीन को
पेप्टाइड में तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे करते हैं। 17वां क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, आपने बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनेमल। इनेमल भाग जो है मानव शरीर में सबसे कठोर भाग होता है। और ये होता क्या है? ये दांतों का एक भाग है, ये दांतों को चमक प्रदान करता है। इसका काम है दांतों को चमक बनाए रखना, दांतों में चमक बनाए रखना इनेमल का कार्य है। अब ये पिक में दे सकते हैं, ये फोटो, ये देखिए दांतों के ऊपर, ये है इनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? 5 सेकेंड आपके लिए टाइम दिया जा रहा है। ब्लड प्रेशर किसे मापा जाता है? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पाइरोगोमीटर। किससे मापा जाता है? स्पाइरोगोमीटर से मापा जाता है ब्लड प्रेशर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा जीव जीवित भी है और मृत्यु भी? कौन सा जीव जो है जीवित भी है और मरा हुआ भी है? तो आपने बताना है कौन सा जीव है ऐसा। तो 5 सेकेंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु। विषाणु वायरस क्या है? वायरस एक जीवित भी है और मृत भी है। वायरस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, लेकिन इसका मतलब ये लॉजिक सा ऐसा क्वेश्चन है ना, सब समझ नहीं पाते कि हाँ इसका क्या आंसर लगे। ये तीनों क्वेश्चन में कि क्या इसका आएगा, तो इसका जो होगा वायरस होगा। वैसे वायरस ही है जो जीवित भी है और मृत भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे करते हैं। ये देखिए 20th क्वेश्चन, जो पौधे हरे रंग के नहीं होते उसमें किस चीज़ की कमी होती है? जो पौधे हरे रंग के नहीं होते उसमें किस चीज़ की कमी होती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की कमी होती है जो पौधे हरे रंग के नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे करते हैं। ये क्विज़ था आपके लिए, जैसे कि जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन की तैयारी कर चुके हैं तो उनके लिए एक ऐसा क्विज़ है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का क्या अध्ययन क्या कहलाता है, आपने बताना है। तो 5 सेकेंड आपके लिए इसके लिए टाइम दिया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहलाता है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। और कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक होते जिसे कोशिका का जनक कहा जाता है, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे करते हैं। ये देख सकते हैं आगे, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, आपने बताना है मोर का। 5 सेकेंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पावोक्रिस्टस। पावोक्रिस्टस जो है मोर का वैज्ञानिक नाम है। पैरट से आप याद सकते हैं, पैरट नहीं, सॉरी, पीकॉक से आप याद रख सकते हैं, पीकॉक, पीकॉक, पावो। तो इसे क्या जाता है? क्रिस्टस, पावोक्रिस्टस मोर का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट हम आगे करते हैं। अब आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यानी रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? 5 सेकेंड आपके लिए टाइम दिया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पलिया। पलिया को कहा जाता है, यानी स्प्लीन। स्प्लीन पिक में आप ये देख सकते हैं, ये स्प्लीन, इसे कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। और आरबीसी की जो एज होती है ये 120 से 120 दिनों तक होती है, 120-140 दिनों तक आरबीसी की जो एज होती है। उसके बाद ये पलिया में जाके नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे करते हैं। जो जीव अंडे देते हैं उसे क्या कहते हैं? जो जीव अंडे देते हैं उसे क्या कहा जाता है, आपने बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओविपोरस। ओविपोरस कहा जाता है। आप इसको देखिए कैसे याद रख सकते हैं। अंडे यानी गोल, ये देखिए ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ से, तो इससे आप याद रख सकते हैं जो जीव अंडे देते हैं उसे ओविपोरस कहा जाता है, ओ से, ओ यानी अंडा। और जो बच्चे देते हैं डायरेक्ट उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है विविपोरस। ये आप देख लीजिए, चार्ट देख सकते हैं आप इसमें, देखिए इधर विविपोरस, इधर ओविपोरस, पूरा चार्ट आप देख सकते हैं 3-3। तो ये देख सकते हैं कि इसे ओविपोरस, जो जीव अंडे देते हैं उसे ओविपोरस, और जो बच्चे डायरेक्ट देते हैं उसे विविपोरस कहा जाता है। नेक्स्ट हम आगे करेंगे। आप अगला क्वेश्चन, WBC की जीवन अवधि कितनी होती है? ये आखिरी क्वेश्चन है। WBC की जीवन अवधि कितनी होती है, कितने दिनों की होती है? तो आपने बताना है। 5 सेकेंड आपके लिए टाइम दिया जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 से 13 दिनों तक होती है WBC की जीवन अवधि, 10 से 13 दिनों के तक होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है साइंस के क्वेश्चन की। इसकी नेक्स्ट पार्ट आपके लिए आते रहेंगे।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हो, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।